Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 9. This is chapter 2, class 6 of Muslim literature. मुसलमानों का मायारी अदब लिटरेचर जो है उसकी रिवीजन हम कर रहे हैं. प्रीवियस लेसन में पोइट्री से रिलेटेड आपको रिवाइज करवाया था मैंने, और 3 इम्पॉर्टेंट और फेमस जो राइटर थे पोइट्री से रिलेटेड उनके हवाले से आपको मैंने डिटेल बताई थी, और उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ मंतीक कुतायर, कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ड्स हमने पढ़ा था. आज हम देखते हैं मसनवी के बारे में. इन पर्शियन मसनवी मीन्स अ स्पेशल स्टाइल ऑफ पोइट्री सिमिलर टू कपलेट्स. फारसी ज़बान में जो मसनवी है उसका मतलब एक ख़ास किस्म की शायरी होती है जो कि कपलेट्स की तरह होती है. कपलेट्स मतलब जोड़ा. जोड़ा मीन्स 2 मिसरे जो हम अक्सर शेर पढ़ते हैं, 2 वर्सेस होते हैं और उनकी जो राइम है, रिदम है, वो सेम होता है, एक जैसी टोन में, जिसे हम कहते हैं. उस किस्म की जो पोइट्री, हर एक शेर के बाद 2 मिसरे होते हैं, फिर उसके बाद अगले 2 मिसरे यानी 2 वर्सेस को मिलाकर एक शेर बना होता है. उस तरह की पोइट्री को मसनवी कहते हैं. The Persian book mentioned above were mostly written in this style. ऊपर जो कुछ हमें बुक्स बताई गई हैं फारसी ज़बान की, ज़्यादातर इसी तरह से, इसी स्टाइल में लिखी गई हैं. The name of the most famous work by Maulana Jalaluddin Rumi is Masnavi Manvi, but usually it is simply called the Masnavi. एक और जो ख़ास बहुत मशहूर जो राइटर हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत मशहूर है, आज तक ये बुक जो है वो पढ़ी जाती है, वो मसनवी मानवी है. आमतौर पर उसको सिर्फ मसनवी कहा जाता है. लाइक सनाए निज़ामी एंड अतर, मौलाना रूमी ऑल्सो बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. जिस तरह हमने पोइट्री में पढ़ा था सनाई के बारे में, फिरदौसी थे, सनाई थे, निज़ामी गंजवी थे, इन सब का जो बेसिक थीम होती थी, जो मैसेज होता था पोइट्री में, वो यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. बिल्कुल उसी तरह से जलालुद्दीन रूमी जो हैं उनका भी बेसिक जो मैसेज होता था वो भी यकीन रखते थे इंसानों की यकजहती में, मुसलमानों की खास तौर पर. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मसनवी ही सेज लिसन टू द रीड फ्लूड. जो मसनवी जो बुक स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्टार्ट में जो है मौलाना क्या कहते हैं, लिसन टू द रीड फ्लूड, यानी बांसुरी जो आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको रीड कहते हैं, कि फ्लूट की आवाज़ सुने. हाउ इट टेल्स इट्स स्टोरी, ये किस तरह से अपनी कहानी बताती है. कंप्लेनिंग अबाउट सेपरेशन, अलहदा होने के बारे में कंप्लेन करती है, शिकायत करती है. एवर सिंस, यानी कि ये फ्लूट जो है वो ये कह रही है, देखें डायलॉग लिखा हुआ है, एवर सिंस आई हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द फील्ड मेन एंड वुमेन आर वीपिंग ऑन माई लेमेंट. कि जब से मुझे खेतों में से काट कर अलग किया गया है, यानी कि जैसे खेत हैं और सारे जो वहाँ पर फसल उगी हुई है और उसमें से इस लकड़ी को, इसको काट कर अलग कर लिया गया और उसकी फ्लूट बना दी गई है, जब से मुझे अलग किया है खेतों से, तो इंसान, मर्द और औरतें जो हैं वो सब मेरे दुख पर, गम पर रो रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये एक मिसाल दी है उन्होंने कि जिस तरह से मुसलमान एक दूसरे से अलग हो गए हैं. बट अकॉर्डिंग टू रूमी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स टू ब्रिंग टुगेदर द स्कैटर्ड ह्यूमैनिटी. और वो साथ साथ इस पूरी, जब आगे आप पढ़ेंगे ये मसनवी, तो आगे उन्होंने इस चीज़ को मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी करार दिया है कि मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसान जो बिखर गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उन सबको करीब लाना, उनमें यकजहती पैदा करना मुसलमानों का काम है. तो ये था मसनवी का इंट्रोडक्शन. आपका क्वेश्चन भी है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है जो आप याद करेंगे. इसके अलावा इसी में एक और चीज़ थी, गुलिस्तान, जो आपको मैंने एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर भी दिया था. गुलिस्तान वॉज रिटन बाय सादी शिराजी इन पर्शियन. ये भी एक फारसी के जो है राइटर थे, उन्होंने लिखी थी, सादी शिराजी. इट कंटेन स्टोरीज इन प्रोज एंड देयर मॉरल्स इन पोइट्री. इसका स्टाइल जो है थोड़ा डिफरेंट था. ये नसर की शक्ल में कहानियां लिखी थी और उसका जो मॉरल होता था, जो नतीजा होता था, उसको पोइट्री में बयान किया था. Until around 1953 it was taught as a primer to young children among many Muslim communities.
1953 تک یہ جو گلستان ہیں، یہ بکس ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو ابتدائی قاعدے کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نرسری کے بچے ہوتے ہیں یا ریڈنگ اسٹڈی جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی سمپل بکس ہوتی ہیں، آسان اردو، آسان قاعدہ یا اور اس طرح کی ابتدائی قاعدے جو ہوتے ہیں. تو وہ اس زمانے میں اس بک کو، گلستان کو، ابتدائی قاعدے کے طور پہ بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، مدارس میں. It was a single text book through which not only language but many other subjects were also taught at the same time. اور یہ ایک واحد کتاب تھی جو نہ صرف لینگویج کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی بلکہ اسی کے ذریعے کئی اور سبجیکٹس جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائے جاتے تھے. اخلاقیات کے بارے میں بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. زبان کے جو لینگویج کے جو قواعد ہوتے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل پڑھائی جاتی تھی. اس کے علاوہ دین کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی تھی. ایک سمپل قاعدہ ہوتا تھا. ابتدائی قاعدے کے طور پہ کئی مضامین کی تفصیل جو ہے وہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی ایک بک کے ذریعے سے. تو یہ گلستان کا انٹروڈکشن ہے. آپ کے لیے یہ 2 کوسچن ہیں جو آپ نے آج یاد کرنے ہیں. مثنوی کا کوسچن آپ کے پاس بک میں موجود ہے. سیکنڈ، واٹ از مثنوی؟ واٹ از دا نیم آف دا مثنوی ریٹن بائی مولانا جلال الدین رومی اینڈ واٹ از اٹس سینٹرل آئیڈیا؟ یہ پورا وہی ہے جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اور اس کے علاوہ ایڈیشنل کوسچن آپ کو میں نے گلستان سے ریلیٹڈ دیا تھا، وہ آپ یہاں سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی نوٹ بک پہ یقیناً موجود ہوگا انشاءاللہ ریمیننگ اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.